Hello guys, welcome back to my channel St. Thomas School, Tandava Chatra. Now today I will discuss about new chapter of maths class 9, polynomials. So everyone listen carefully and watching me. First of all हम पे डिस्कस करेंगे polynomials. आखिर polynomials है क्या, polynomials होता क्या है, क्योंकि ये चैप्टर है तो इसमें पहले यही बताना है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जब भी कोई पौधा होता है, कोई भी पेड़ होता है, तो उसका रूट्स स्ट्रांग होना जरूरी है, उसके बाद उसका क्या होता है, पौधा अच्छे से बन पाता है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का मतलब हमें समझना है, पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो वेरी सिंपल सर देखेंगे, और इसमें ये है कि पॉलिनोमियल्स में पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, और नोमियल्स का मतलब टर्म्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है मेनी टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स विद साइन, इंक्लूडेड साइन, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पॉलिनोमियल्स में मेनी टर्म्स मिलके उसमें साइन हम 4 साइन यूज करते हैं, जस्ट लाइक दैट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब मेरा जो मैथ है, मैथ में सिर्फ आप लोग को यही देखना है कि मैथ में ओनली 4 टर्म्स यूज करना है। कितना, 4 टर्म्स यूज करेंगे, उसके बाद टोटल मैथ कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 4 टर्म्स ही करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। फर्स्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो ये टर्म यूज करेंगे। मतलब पॉलिनोमियल्स का मतलब ये हो गया मेनी टर्म्स का कॉम्बिनेशन देंगे, और कॉम्बिनेशन होगा इंक्लूडेड साइन। इसमें ये जो 4 साइन है, 4 साइन इंक्लूड करेंगे, और इंक्लूड करने के बाद जो बनेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स हो गया। तो मेनी टर्म्स में हो सकता है 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स, 1 टर्म्स भी होगा तो पॉलिनोमियल्स हो सकता है 2 भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7। मेनी टर्म्स का मतलब ये हो गया, मतलब मेनी टर्म्स अप्लाई होगा, मेनी का मतलब बहुत टर्म्स होगा। अब इसमें आप लोगों को ये कंफर्म होना चाहिए कि आखिर टर्म्स जो है वो टर्म्स क्या, कौन कौन सा होगा, किस टाइप का टर्म्स होगा, कैसे हम जानेंगे कि कौन सा टर्म किस टाइप से उसको लिखेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, तो ये भी होगा। तो ये टर्म्स के लिए हमें देखना होगा वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्या देखना होगा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का, वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसको अलजेब्रा के फॉर्म में लिखते हैं। अलजेब्रा आप लोग 8th क्लास में जान चुके हैं, और अलजेब्रा में हम ये भी बताए थे कि अलजेब्रा लिखने के लिए हमें 2 टर्म्स का यूज होता है, ठीक ना, 2 टर्म्स यूज करते हैं अलजेब्रा के लिए। तो अलजेब्रा लिखने के लिए, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने के लिए 2 टर्म्स यूज करते हैं। 2 टर्म्स क्या, एक वेरिएबल है और दूसरा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट्स है, तो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, देखिए वेरिएबल होता है, कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका फिक्स होगा, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, फिक्स्ड होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू will not fix, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। तो आखिर ये वेरिएबल जो न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होगा, जैसे कि आप लोग ले लीजिए, जैसे कोई भी बॉयज है, बॉयज को गर्ल्स तो नहीं कर सकते, बॉयज है तो बॉयज ही होगा, ऑक्स है तो क्या होगा, ऑक्स ही होगा। मतलब गधा है तो गधा ही होगा, उसको गधा ही बोलेंगे, और गधा ही होगा, उसको गधा से चेंज तो कुछ कर नहीं सकते, समझ गए ना। तो इसलिए अगर जो फिक्स है वो चेंज नहीं कर सकता उसे हम क्या बोलेंगे, फिक्स, समझ गए ना। मतलब इंसान है तो इंसान ही है, वो जानवर नहीं हो सकता। अगर लड़का है तो क्या बॉयस है तो बॉयस ही होगा, वो गर्ल्स नहीं हो सकता, वो फिक्स रहना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे।
ठीक ना। तो अब इसके फॉर्म में देखेंगे, क्वेश्चन में जो देखेंगे तो क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में कांस्टेंट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होना चाहिए। तो वो मेरा 1 2 3 4 यानी जो ना मेरा डिजिट रहेगा उसे हम फिक्स वैल्यू बोलेंगे। क्या आप 1 = 2 लिख सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। तो हम क्या 1 = 1 ही होगा, 1 का वैल्यू 1 ही होगा, 2 का वैल्यू 2 ही होगा, तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये सब मेरा क्या हो गया? फिक्स वैल्यू हो गया, समझ गया ना। अब जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो सकता, तो फिक्स कौन कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता? तो फिक्स एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी लेट कर लेते हैं, उसका वैल्यू बाद में कुछ आता है सपोज करने के बाद मैथ में, तो x y z ये सब क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। मतलब x की जगह पे हम क्या 1 भी ले सकते हैं, x की जगह पे 2 भी आ सकता है, x की जगह पे 3 भी आ सकता है। मतलब उसका इक्वेशन जिस टाइप से रहेगा उसका वैल्यू उस टाइप से उसके अकॉर्डिंग आएगा। मतलब x का वैल्यू 1 भी आ सकता है, x का वैल्यू 2 भी आ सकता है, x का वैल्यू 3 भी आ सकता है। तो ये मेरा फिक्स नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ना। लेकिन जो वैल्यू फिक्स रहता है उसे, तो जो वैल्यू फिक्स नहीं होता, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होता उसे कांस्टेंट कहते हैं, और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है उसे वेरिएबल कहते हैं। अब इसका टर्म का यूज करेंगे ये पॉलिनोमियल्स में, उसके बाद मेरा पॉलिनोमियल्स बन जाएगा। देखिए यहाँ पे अब हम चेक करते हैं c = 2 पाई। ये क्या होता है? तो ये सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, समझिए क्या होता है? सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, जो c = 2 पाई होता है। तो यहां पे देखेंगे तो मेरा c जो होगा वो वेरिएबल होगा। c मतलब सरकमफ्रेंस हो गया, ये सर्कल के लिए होता है, सर्कल का टोटल लेंथ जो होता है वो मेजर करता है। तो ये c जो होता है वो मेरा वेरिएबल होता है और r भी वेरिएबल होता है। वेयर c and r are variables and 2 and pi are constant। तो इसमें देखिए c = 2 पाई r हो गया, इसमें 2 और पाई जो था वो मेरा क्या था? 2 और पाई दोनों कांस्टेंट था, लेकिन r जो था वो वेरिएबल था। रेडियस उसका कोई भी सर्कल का रेडियस 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, इस टाइप से चेंज होगा। वो जिस टाइप का रहेगा, जैसे आप रेडियस देखना चाहते हैं तो गोल टाइप का टायर ले लीजिए, जस्ट लाइक दैन स्कूटी का स्मॉल टायर, फिर बाइक का उससे ग्रेटर टायर रहता है, फिर उसका लेंथ ग्रेटर हो जाता है बोले तो 4 व्हीलर का, फिर ट्रैक्टर का देखिएगा पीछे वाला जो टायर रहता है उसका भी लेंथ ज्यादा हो जाता है। तो इस टाइप से उसका रेडियस क्या होता है? चेंज होते जा रहा है। मतलब किसी का 5 होगा तो किसी का 10 होगा तो किसी का 20 होगा, इस टाइप से बढ़ते जा रहा है। तो मतलब r का वैल्यू चेंज कर रहा है, r का वैल्यू फिक्स नहीं है, r की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। तो जब वेरिएबल से ये सब मल्टीपल है तो टोटल क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। और जब ये टोटल वेरिएबल हो गया तो ऑलरेडी ये सी के इक्वल है सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस में क्या होगा? वेरिएबल। तो यहाँ पे ये वेरिएबल का टर्म समझ गया, कांस्टेंट का टर्म समझ गया, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होके मेरा पॉलिनोमियल्स बनता है, और उसमें साइन यूज किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। अब देखिए अब साइन कैसे इंक्लूड करेंगे, टर्म्स कैसे लिखेंगे उसके बारे में देखते हैं। टर्म्स लिखेंगे तो देखिए अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब ये टर्म्स लिख रहे हैं। टर्म्स क्या बोले? दो चीज यूज करते हैं, उसके साथ उसमें सिंबल भी यूज करते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, और सिंबल जो है वो यूज करते हैं। उसमें एक जो होता है कोफिशिएंट जो होता है, कोफिशिएंट भी कहा जाता है। कोफिशिएंट आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं जानते होंगे, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, गुणन, एक दूसरे से मल्टीपल हो, मल्टीप्लाई किया हो, तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? गुणांक होता है। अभी कोफिशिएंट का टर्म यहाँ पे यूज करेंगे, वो सिर्फ देखिएगा। तो ये कोफिशिएंट लिख लीजिए। तो कोफिशिएंट बता दिए। अब टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी दो टर्म लेके, दो कांस्टेंट और वेरिएबल लेके कर सकते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बता दिए, जो फिक्स रहता है कांस्टेंट और जो फिक्स नहीं रहता है वो वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन separated by operation are called separated by plus या minus operation are called the terms of an expression। तो ये देखिए मेरे पास कई टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है कई टर्म्स सेपरेट रहेगा।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये भी मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है ना, ये भी मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके साथ साइन कर रहा है यूज करने के लिए प्लस और माइनस, प्लस और माइनस में साइन यूज करेंगे तो उस ऑपरेशन को, उस टर्म्स जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो हम बोले तो पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल्स में अभी जो यूज करेंगे वो हम ओनली वन वेरिएबल के लिए यूज करेंगे। कितना वेरिएबल, एक ही वेरिएबल, मतलब इसमें तो मेनी वेरिएबल हो सकते हैं, वेरिएबल भी जो होगा वो मेनी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। वेरिएबल का टर्म के बारे में नहीं बताया, लेकिन मेनी पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है मेनी टर्म्स। तो मेनी टर्म्स होगा, और आप लोगों को टर्म्स में हम बता दिए कांस्टेंट और वेरिएबल यूज करते हैं, तो कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट तो फिक्स रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम है वेरिएबल, तो वेरिएबल मेनी भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे जो देखेंगे सिर्फ ओनली वन वेरिएबल को देखेंगे। ज्यादा वेरिएबल के लिए फिर 10th क्लास में चलेंगे, उसके बाद देखेंगे, इसलिए वन वेरिएबल के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम टर्म्स लिखे, तो टर्म्स 5x² माइनस 9x प्लस 4। देखिए इसमें वेरिएबल का जो टर्म यूज कर रहे हैं वो हम इसमें देखेंगे, तो यहाँ पे मेरा 5, ये 9 हो गया, माइनस 9 जिसको बोलेंगे, और ये 4 हो गया। ये सब मेरा क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक जो x यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, x का जो टर्म आ रहा है वो क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, तो x इज अ वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, x मेरा वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे ये टर्म आता है कि इसमें ये क्वेश्चन आएगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं, आप बताइए। तो वेरी इजी तरीके से हम टर्म्स को फाइंड करते हैं। देखिए ये जो मेरा हो गया प्लस और माइनस साइन के, ये जो प्लस और माइनस साइन के अलावा जो भी चीज बचेगा वो टोटल टर्म्स हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये 5x² हो गया, टर्म्स फाइंड करेंगे तो ये 5x² मेरे पास एक टर्म्स हो गया। फिर मेरे पास ये 9x माइनस 9x वो भी मेरे पास क्या होगा, माइनस 9x जो है ये भी दूसरा टर्म्स हो गया। और ये एक प्लस 4 तो ये भी क्या हो गया, एक 4 जो हो गया एक टर्म्स हो गया। तो मेरे पास इसमें कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए। एक हो गया 5x², फिर माइनस ये 9x, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि माइनस 9x को यहाँ पे प्लस कर सकते हैं और माइनस 9x कर सकते हैं। ये मेरा माइनस 9x क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा, प्लस 4 भी। तो इसमें सिर्फ हमें देखना है प्लस और माइनस का साइन देखना है, उसके अलावा जो भी आता है वो सब क्या हो जाएगा, टर्म्स हो जाएगा, ठीक ना। जैसे आप लोगों को एक और एग्जांपल हम बता सकते हैं इसी के बेसिस पे, जैसे देखिएगा, देखिए अगर इसमें हम देखें टर्म्स, पावर कितना है, पावर से नहीं देखना, ये जो डिग्री रहता है वेरिएबल पे वो नहीं देखना। वेरिएबल कोई भी एक रहना चाहिए और कुछ भी रह सकता है। यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, कहीं पे z होगा, कहीं पे a होगा, कहीं पे b होगा, कहीं पे c होगा। मतलब 26 लेटर्स जो होते हैं वो 26 लेटर्स में कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। और कुछ वैसे भी होते हैं अल्फा बीटा गामा, ये सब आगे जाके यूज करेंगे, लेकिन इसका ज्यादा यूज नहीं करेंगे, इसके बारे में आगे क्लास में फिर हम देखेंगे। तो देखिए इसमें टर्म्स देखा जाए तो मेरा क्या हो गया, -2 हो गया। फिर दूसरा टर्म जो है 25, ये -25 भी मेरा क्या हो गया, टर्म्स हो जाएगा। तो मेरे पास इसमें कितना टर्म्स हो गया, 2 टर्म्स हो गए। इसमें देखेंगे टर्म्स कितने हैं, तो ये देखिए इसमें टर्म्स, और इसे आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद हम इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताएंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन अभी आएगा आप लोग के बुक में है क्वेश्चन, ठीक ना। उसमें दे देगा आपका ये पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स दे क्या बोलेगा, फाइंड टर्म्स, इसका टर्म्स बताना है, तो आप लोग को खुद बताना होगा टर्म्स। तो इससे बेहतर होगा कि आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा, वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए 4x3, ये मेरा एक टर्म्स हो गया। फिर उसके बाद प्लस आ गया, प्लस आने के बाद टर्म्स चेंज, फिर √2 क्या हो जाएगा, x²। फिर ये दूसरा टर्म्स हो गया, फिर यहाँ पे प्लस आ गया, फिर चेंज। अगर माइनस भी रहता तो भी क्या होता, टर्म चेंज हो जाता, x हो गया और ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसमें बोलेगा कितने टर्म्स है, तो 1 2 3 4 टर्म्स है। और यहाँ पे ये मत √2 और x² को अलग अलग मत लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया हुआ, मल्टीपल के फॉर्म में,
इसलिए दोनों क्या होगा, सेम टर्म्स होंगे। समझ गया ना? तो टर्म्स का यहाँ पे बात कर दिए। अब यहाँ पे एक कॉफिशिएंट बोले थे, आगे कॉफिशिएंट होता क्या, कॉफिशिएंट। तो वेरी इजी, कॉफिशिएंट इस इक्वेशन में अगर हम कॉफिशिएंट देखें तो देखेंगे तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी वेरिएबल टर्म्स का कॉफिशिएंट क्या, मतलब एक्स क्यूब से क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या मल्टीपल, तो एक्स क्यूब 4 से मल्टीपल है, समझ गया ना, उसके साथ क्या जुटा हुआ 4 है, तो इसलिए एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा कॉफिशिएंट 4। कॉफिशिएंट का मतलब ही होता है ये गुना, समझ गया ना, उससे गुना में क्या है, मतलब मल्टीपल में क्या है उसके। अब देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछ सकते हैं, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे मेरा क्या होगा 2 हो जाएगा, तो ये कॉफिशिएंट होगा। अगर यहाँ पे कॉफिशिएंट एक्स का पूछ दिया, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कॉफिशिएंट लिखे, ठीक ना, ऐसे करके कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स से तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, तो लड्डू मत लिख देना, बोले तो 0 नहीं लिखना, यहाँ पे एक्स के जगह पे हमें ये 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 इंटू एक्स क्या होगा एक्स होगा, इसलिए लड्डू ना लिखना, लिखना क्या है 1 लिखना। तो ये बात जरूर ध्यान रखोगे। अधिकतर बच्चा यहाँ पे फेल करता है, कहीं पे एक्स लिखा हुआ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, बोलेगा इसका कॉफिशिएंट क्या है, तो खत्म, कुछ नहीं, वहां पे देखना है 1 मल्टीप्लाई ऑलवेज रहता है, हमेशा ऑलवेज मल्टीपल के फॉर्म में भी रहता है, डिविजिबल के फॉर्म में भी रहता है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 से मल्टीपल है और रहता है, जिसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक ना। तो ये मेरा कॉफिशिएंट, इसमें भी कॉफिशिएंट देख लेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट सॉरी वाई स्क्वायर है, कैसे वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, इसमें क्या कुछ नहीं मल्टीप्लाई, तो 1 तो जरूर मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही अगर माइनस रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता -1 रहता, वेरी इजी। तो कॉफिशिएंट का टर्म देखिए, कॉफिशिएंट देखिए और टर्म्स देख लिए, मतलब हम कॉफिशिएंट और टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा गिवन, तो पॉलिनोमियल्स रहेगा गिवन। तो देखो बच्चों, अब पॉलिनोमियल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में देखें, वो तो हम ऐसे एग्जांपल ले लिए, लेकिन वो कैसे आया ये तो समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि वो सब बता दिए थे एग्जांपल लेके, क्योंकि आगे जाके समझ में आ जाए, और ये हम इसलिए किए थे क्योंकि आज मतलब इसमें टाइम कम वेस्ट हो और उसके बाद कम टाइम में आपका ज्यादा क्या हो, मतलब हम समझा पाए, इसलिए हम पहले एग्जांपल ले लिए। लेकिन अब कैसे लिखेंगे पॉलिनोमियल्स उसको देखते हैं। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल लेना है, 1 ही वेरिएबल लेना है, 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स लिखना है। तो देखिए 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स लिखते कैसे हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पॉलिनोमियल होगा, हमें तो पहचान आना चाहिए कि कौन पॉलिनोमियल से कौन क्या है, जैसे टर्म्स को पहचाने ऐसे करते हैं, मतलब प्लस और माइनस जो साइन रहता है उसके बीच में जो भी आता है उसे हम टर्म्स कहते हैं। टर्म्स जो बनता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट से बनता है, वेरिएबल किसको कहते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं, तो ये सब पहचान में आया, तो उसके बाद पहचाने की जो इसको ऐसे करते हैं। वैसे ही अब हमें पॉलिनोमियल देखना है 1 वेरिएबल का कैसे होगा। पॉलिनोमियल्स 1 वेरिएबल का देखिए क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a नॉट और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं x पे पावर 0, a0 x0, मतलब a नॉट x नॉट, मतलब किसी भी वैल्यू पे अगर पावर 0 हो जाए उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो इसलिए यहाँ पे a नॉट है। फिर प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an -1 into x to power n और प्लस an x to the power n, मतलब ये ऐसे करके 1 वेरिएबल का जब लिखने जा रहे हैं, सिर्फ हम 1 वेरिएबल का देखेंगे, 2 3 वेरिएबल का नहीं देखना, ओनली 1 वेरिएबल आई कैन यूज इन दिस चैप्टर। सो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस ये जो होगा ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ऐसे ही डिनोट करेंगे। अब इसमें क्या क्या, जैसे मेरे पास a1 हो गया, a0, a1, a2, an-1 और an, ये सब जो हो गया ये मेरे पास क्या हो गया रियल नंबर, ये सब जो रहेंगे हमारे पास रियल नंबर होंगे, ठीक ना। तो इसलिए रियल नंबर होंगे और an का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 नहीं होगा, 0 होगा तो फिर ये क्या होगा इन टर्म्स तक नहीं जाता है, उससे एक पीछे ही रह जाएगा। अब कैसे होगा उसे हम अभी डिफाइन कर देंगे।
एंड n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। n जो होगा, n का जो वैल्यू होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और विद पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर n का वैल्यू नेगेटिव रहा तो फिर क्या हो जाएगा, आपका ये पावर नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। इंटीजर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। तो इसमें देखा जाए पॉलिनोमियल जो था उसमें क्या था, x का पॉलिनोमियल था और डिग्री क्या आ रहा है, इसमें कितना तक गया, हाईएस्ट। हाईएस्ट पावर जो रहेगा उसी को हम डिग्री बोलेंगे। तो कहां तक गया, n तक गया, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हम देख सकते हैं पॉलिनोमियल, मेरे पास हो गया 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 2। देखिए मतलब ये जो पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ रहेगा आपका, देखिए पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में भी रह सकता है या डिसेंडिंग, मतलब पावर के अकॉर्डिंग उसका जो पावर होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज किया हुआ रहेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रहेगा। तो इसमें देखिए तो ये तो क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, घटते जा रहा है। इसमें देख रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस टाइप से किसी भी टाइप से रह सकता है। तो आप लोग वो अरेंज कर लीजिएगा, अरेंज करके मतलब जब भी अरेंज कीजिएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा, जिससे आपको सॉल्व करने में इजी हो, प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3x³ है मेरा प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 2। इसमें देखा जाए तो एक ही वेरिएबल आ रहा है, ठीक ना, और इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है। इसमें बोलेगा कोफिशिएंट निकालने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ x³ वेरी इजी है। x की कोई कोफिशिएंट क्या है, 3 होगा, ये अभी जस्ट पहले बता। तो कोफिशिएंट भी लिख देंगे। इसमें बोलेगा हाउ मेनी टर्म्स इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं, तो 1 2 3 4, यानी प्लस का साइन, ये माइनस का साइन के अलावा जो जितना होगा काउंट कर लेंगे। ये 1 हो गया, इसके बाद प्लस आ गया तो फिर ये सेकंड हो जाएगा, फिर ये प्लस आया तो फिर ये थर्ड, प्लस के बाद फिर ये फोर्थ आ गया। तो इसमें कितने टर्म्स हो सकते हैं, 4 टर्म्स हो सकते हैं। इसमें डिग्री पूछेगा, वेरिएबल पूछेगा, कौन सा, एक ही वेरिएबल है, कौन सा, x वेरिएबल है। अब इसमें पूछेगा डिग्री पूछेगा, वेरिएबल तो नहीं पूछ सकता लेकिन डिग्री जरूर पूछेगा। डिग्री पूछेगा तो डिग्री क्या हो जाएगा, इसमें इसका डिग्री जो होगा वो मेरा सबसे ग्रेटर पावर कितना है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, इसलिए डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम डिग्री फाइंड करेंगे, हाईएस्ट पावर जो देखेंगे वो डिग्री हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, n का वैल्यू यहाँ पे जो होगा वो 0 मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी जाके वो कर पाइएगा। जैसे हम यहाँ पे बता रहे थे, अगर यहाँ पे n का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे कैसे ये हो जाएगा, देखिए अगर n का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल्स ये ना हो क्या, इतना तो पॉलिनोमियल्स तो होगा, क्योंकि जैसे मेरे पास ये डिग्री थी ये, अगर इसकी जगह पे आप 0 × x³ कर दे रहे हैं और 4x² प्लस 5x प्लस 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये तो 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x² हो जाएगा और 5x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये मेरा कोफिशिएंट भी नहीं रहते, अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, समझ गया ना। n डिग्री ना हो के डिग्री क्या हो जाएगा, मेरा चेंज हो जाएगा। तो n का जो वैल्यू जो आप लीजिएगा वो ग्रेटर देन 0 भी और नॉन नेगेटिव लेना है, 0 नहीं होना चाहिए। an का वैल्यू, सॉरी, n का जो वैल्यू होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए और n का जो वैल्यू होना चाहिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब देखिए कुछ और टर्म्स बताने जा रहे हैं। देखिए मेरे पास ये क्या है, f(x), ये फंक्शन को डिनोट करते हैं, मतलब ऐसे करके पॉलिनोमियल्स जब लिखते हैं तो इसके फॉर्म में इसका नेम डिनोट कर देते हैं इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म में, और f(x) लिख देते हैं, g(x), h(x), मतलब ये x का मतलब x में ही वेरिएबल होगा, ये जो वेरिएबल होगा इस फंक्शन का x में, मतलब पॉलिनोमियल्स जो होगा वो x का पॉलिनोमियल होगा। इसमें देखिए, इसमें y का पॉलिनोमियल होगा और इसमें z का पॉलिनोमियल होगा, तो इसलिए यहाँ पे y लिखे, यहाँ पे z लिखे। अब देखिए इसमें हाईएस्ट, ये तो है पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, किसका वेरिएबल है, पॉलिनोमियल x का वेरिएबल है, ठीक ना। इसमें डिग्री पूछेगा तो डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर देखेंगे कितना है, डिग्री 3। वैसे इसमें देखेंगे तो ये भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, और किसमें पॉलिनोमियल है, y में, लेकिन इसका डिग्री देखेंगे कितना है,
4। ऐसे ही इसका देखेंगे तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल है, किसमें, जेड में, लेकिन जेड का पॉलिनोमियल है मतलब वेरिएबल जेड है, और इसका पावर कितना होगा, मतलब डिग्री कितना हो जाएगा 9, ठीक ना। तो डिग्री फाइंड कर लोगे और पॉलिनोमियल में फाइंड कर लोगे। अब कुछ और ऐसे टर्म बताएंगे जिसमें कुछ टर्म जो होंगे इस टाइप से रहेंगे लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ नहीं होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है आप लोगों का जैसे अरेंज करते हैं, तो अरेंज उसको करेंगे जैसे पावर को अरेंज करेंगे, मतलब डिग्री जो रहेगा हाईएस्ट डिग्री, उसके बाद उससे लो डिग्री, उससे लो डिग्री, तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स क्यूब, तो ये मेरा विदाउट अरेंजमेंट का है, ये +1, तो इसको हम अरेंज करेंगे। तो अरेंज कैसे करेंगे? तो ये पहले एक्स क्यूब वाला हो जाएगा, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर का वाला होगा, फिर ये एक्स वाला हो जाएगा 2x, फिर +1 होगा। तो ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज किया हो, तो इससे ही हम क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब उसको अरेंज कर देना असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो अरेंज करने से आपको एक फायदा होगा, वो जो क्वेश्चन जो होगा वो तो अरेंज करने के बाद उसका डिग्री सही से निकल जाएगा, कोफिशिएंट। तो इसमें देखेंगे तो इसमें कोफिशिएंट क्या क्या है, तो कोफिशिएंट मेरा एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो ये सब मेरे पास क्या होगा कोफिशिएंट का टर्म, ठीक ना। तो यहाँ पे अरेंज करने के बाद आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो करेक्ट बनेगा और कभी भी ये गलत नहीं होगा। इसमें देखिए ये क्या क्वेश्चन है, गिव रीजन टू शो दैट नॉन ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है और बताना है कि आपका इसमें रीजन बताना है और ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं क्योंकि एक्स में है। अब देखिए यहाँ पे डिग्री जो होता है वो कभी भी, ये देखिए रियल नंबर के फॉर्म में होता है। एन का वैल्यू हम क्या बताए थे, नॉन नेगेटिव होना चाहिए और रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1/x है, तो इसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो माइनस होना जाएगा। ये जो है ये पावर का जो वैल्यू है डिग्री नेगेटिव हो जाएगा। हम बताए थे डिग्री नेगेटिव नहीं होगा, मतलब n जो था वो नॉन नेगेटिव वैल्यू होगा। तो ये जब नॉन नेगेटिव होगा तो ये मेरा क्या होगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी वेरिएबल में पावर अगर नेगेटिव आ गया, वैल्यू कांस्टेंट पे हो सकता है, कांस्टेंट पे कुछ भी पावर दे दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वेरिएबल का पावर देख कर, वेरिएबल किस पे चेक करेंगे, वेरिएबल पे। अगर वेरिएबल पे पावर नेगेटिव आ गया वो डायरेक्ट लिख देंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ गया, पॉलिनोमियल ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे रियल नंबर होना चाहिए, इनका वैल्यू ये बताए थे। अब इसमें इसको देखेंगे तो एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 1/2 -3। तो ये इस पे पावर 1/2 हो गया और ये -3 हो गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, बोले तो फ्रैक्शन के फॉर्म में या रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। इसलिए ये भी जो होगा ये भी मेरे पास पॉलिनोमियल होगा। जब भी होगा तो रियल नंबर क्या होता है, वो काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 ये सब जो होता है ये सब मेरे पास रियल नंबर होते हैं। नेगेटिव नंबर को भी रियल नंबर नहीं करते। तो ये जो होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर जो आ गया वो क्या आ गया, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो याद रखिएगा जिसपे पावर नेगेटिव आ जाए वो भी नॉन पॉलिनोमियल, जिसपे पावर फ्रैक्शन में आ जाए वो भी नॉन पॉलिनोमियल। ये भी जो होगा ये भी मेरा देखिए y पे पावर क्या हो जाएगा 1/3, ये भी क्या होगा नॉट पॉलिनोमियल, ठीक ना। तो याद रखिएगा जिसपे पावर आ जाए फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब कोई भी और भी टर्म ऐड कर सकता है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे करके, इसमें एक पे आ गया तो ये क्या हो गया नॉन पॉलिनोमियल, ठीक ना। इसमें भी अगर कुछ और टर्म ऐड रहता और ये टर्म आ गया उसके साथ ऐड होके तो क्या हो जाएगा नॉन पॉलिनोमियल। अब और देखते हैं एग्जांपल। देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे।
इसमें क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस 4x और प्लस 3 बाई। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन था x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बाई एक्स, तो इससे भी पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कंपोनेंट को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर बाय एक्स हो गया माइनस 4x बाय एक्स और प्लस 3 बाय एक्स, ये तो ठीक है, एक्स से कैंसिल आउट हो गया, एक्स कैंसिल आउट और ये 3 बाय एक्स, तो 3x टू पावर माइनस 1। इसमें देखिए पावर जो है वो डिग्री जो है वो नेगेटिव आ गया, तो ये क्या होगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेम इसमें देखिए 1 बाय एक्स टू पावर एक्स प्लस 2 था, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 का इनवर्स हो जाएगा, जैसे 1 बाय एक्स होगा, इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 1। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स बताए थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बताए थे, आप लोग जरूर ध्यान दीजिए वहां पे, तो उसी के अकॉर्डिंग पे इसको भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, माइनस हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या होगा, इसमें भी नेगेटिव हो गया, ये भी क्या होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। अगर आपके पास इस टाइप से हो जाए 2x स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स, इसमें देखिए दोनों से क्या होगा, अगर इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दें और x बाय एक्स, ये कैंसिल आउट एक और एक ही, तो ये क्या बच जाएगा, इसे 2x बच जाएगा, इसे प्लस 1 बच जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसमें तो n का जो वैल्यू है वो रियल नंबर है और इसमें डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, इट इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल होगा। इसी के साथ ये क्लास को हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में ये जो पॉलिनोमियल्स का जो भी टर्म बताएं उसे ध्यान से देखिएगा, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करने के बाद अगर उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा हो, यानी बार बार रिपीट करके चेक कीजिएगा, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा हो तो फिर आपको जो पिछले क्लास में जो आप नंबर दिए थे उस नंबर पे जरूर मैसेज कीजिएगा, इसका सोल्यूशन मिलेगा। फिलहाल इसमें तो सोल्यूशन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट जो आएगा उसमें जितना भी ये टर्म बताएं उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। सो प्लीज आप लोग इसे करते रहिए, और आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में PS जरूर लिखिए, जस्ट लाइक दैट, इट मींस प्रेजेंटेशन PS, तो आप लोग PS जरूर लिखिए। और इसी के साथ ये क्लास यहीं तक खत्म करते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे जो भी टर्म आएगा और क्वेश्चन रहेगा उसके साथ रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय जवान।